प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अब गणित का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक गुणनखंड सीखते हैं। ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है कई कक्षाओं के लिए और कंपटीशन के लिए भी बहुत उपयोगी चैप्टर है। इसका कई क्लासों में उपयोग होता है, इसलिए आइए इसको समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए, बिना आगे भगाए हुए, तो आप 100% इसको भी समझ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है p² - 5p - 176। तो हमको यहाँ पर ये देखना होता है कि अगर शुरू में संख्या होती है, जैसे इस क्वेश्चन में शुरू में संख्या नहीं है, तो हमको खाली ये देखना है कि 176 के ऐसे दो खंड करने हैं जिससे कि जोड़ने पर -5 आ जाए और गुणा करने पर 176 आ जाए। मतलब जोड़ने पर -5p आ जाए और गुणा करने पर -176 आ जाए। ये ध्यान देना है, जोड़ने पर -5 और गुणा करने पर -176। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 176 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 176 है, जाहिर बात है कि ये 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको, 88 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किए 44 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 22 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 11 आया, फिर 11 से इसको डिवाइड किए तो 1 आया। तो अब हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। अब हमको इन्हीं में से लेकर के ऐसा दो खंड चुनना है जो जोड़ने पर -5 आ जाए और गुणा करने पर -176 आ जाए। ये ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है कि लेने को तो हम 11 दूनी 22 ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं 11 दूना 22 और यहाँ 8 होगा। लेकिन 22 में से 8 घटाने पर या जोड़ने पर आपको 5 प्राप्त नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 11 यहाँ पे दिया हुआ है और हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। अगर हम 16 और 11 ले लें, अगर हम 16 और 11 लेते हैं तो 16 में से 11 घटने पर 5 आ जाएगा और 16 का 11 में गुणा करेंगे तो 176 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो खंड हम ले सकते हैं। कौन कौन से, 16 और 11। अब आइए देखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, p², जो चिन्ह यहां पर होता है, यहां बीच वाले पद का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बीच वाले पद का जो चिन्ह होता है 98% वही चिन्ह यहां लगता है। तो क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है, तो जो बड़ा पद है हमारा, मतलब 16 वाला, वहां पर माइनस लगाएंगे, -16p, और दूसरा 11 ये हम प्लस में लगाएंगे। क्यों प्लस लगाएंगे, उसके पीछे एक वजह है। पहला तो माइनस में लगना है। अच्छा, अगर 16 प्लस में है तो अगर हम माइनस में 11 करेंगे तभी ना घट के 5 आएगा। अगर हम इसको भी माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह रहता है माइनस का। तो यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा। अगर प्लस करेंगे तो भी तभी प्लस माइनस घटेगा। तो हमारा 16 है, p में से 11p जब घटेगा तो हमको 5p -5p प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का था तो यहाँ तो माइनस लगना है। बड़े वाले पद का चिन्ह श्योर है कि माइनस ही रहेगा। -16p, यहाँ पर +11p -176। अब क्या हो गया, इन प्रश्नों की सबसे महत्वपूर्ण लाइन दूसरी लाइन होती है, क्योंकि उसी में आपको दो खंड चुनने होते हैं जो जोड़ने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए। ये आपको ध्यान देना होता है। तो अब यहाँ पर हमको कॉमन लेना है। कॉमन आप जानते ही हैं, कॉमन मतलब भाग देना। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है, इन दोनों में p है। यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है, लेकिन इन दोनों में p है। और कितना p है, 1 p है। तो हम यहाँ p कॉमन लेंगे। जब p कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ p² था, तो p से जब भाग देंगे तो 1 p कट जाएगा, p आ गया। यहाँ 16p में जब p से भाग देंगे तो p कट जाएगा, 16 बचेगा, तो p -16 आ गया। उसके बाद यहाँ प्लस लगा है तो हम यहाँ चिन्ह प्लस का लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ चिन्ह माइनस का लगाते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस है तो चिन्ह प्लस का होगा। तो अब प्लस के बाद में यहाँ हम दोनों में क्या कॉमन ले लें, तो जाहिर बात है कि 11 यहाँ भी है और 11 176 में भी 11 है। 11 है मतलब क्या कि 11 से 176 को भी डिवाइड किया जा सकता है, उसको भी भाग दिया जा सकता है। तो हम यहाँ 11 कॉमन लेंगे।
11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर p आ जाएगा और 11 से 176 को भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, दोनों ब्रैकेट में गुणनखंड के इस टाइप के सवालों में दोनों ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए, सेम फिगर आना चाहिए, समान संख्याएं आनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो आपका आंसर गलत है, ये निश्चित जान लीजिए। यहाँ भी p-16 था और यहाँ भी ब्रैकेट में p-16 ही आया है। अब आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में यही जो दोनों ब्रैकेट में आया है उसमें से एक ब्रैकेट का उतार देते हैं p-16 और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, दोनों कॉमन को लिखते हैं चिन्ह सहित, दोनों कॉमन को। पहला कॉमन p था, हमने p लिखा और दूसरा कॉमन था मेरा +11 तो हमने +11 लिखा। इस प्रकार एक ब्रैकेट में आ गया p-16, दूसरे में आ गया p+11। यही इस क्वेश्चन का गुणनखंड है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर एक बात समझ लीजिए, यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी प्लस माइनस के चिन्हों का प्रयोग आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आपको न समीकरण आ पाएगा, न गुणनखंड आ पाएगा, न ट्रिग्नोमेट्री आ पाएगी। मतलब प्लस माइनस का रूल रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो अच्छी तरह आना चाहिए। इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने इसके लिए एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे। अगर आपको प्लस माइनस के चिन्हों में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको देखिए और अच्छी तरह सीखिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ढंग से समझा दिया है, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हाँ, तो बच्चों देखिए, अब एक और सवाल लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस क्वेश्चन में आदि अंत दोनों में संख्याएं हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 3 पदों के आमतौर पर होते हैं। गुणनखंड के हालांकि कई तरह के सवाल होते हैं गुणनखंड में, ये मैं आपको एक टाइप का सवाल समझा रहा हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप के सवाल में क्या है कि शुरू में भी अंक है और लास्ट में भी अंक है। तो जब आदि अंत दोनों में अंक हो तो क्या करते हैं, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर 40y² + y - 6 ये दिया हुआ है। तो इसमें शुरुआत में भी अंक है और बाद में भी अंक है। उसमें आपने क्या सीखा था, इसके पहले वाले सवाल में? इसके पहले वाले सवाल में आपने सीखा था कि यदि लास्ट में जो अंक होता है गुणा करने पर उतना आना चाहिए चिन्ह सहित, और जोड़ने पर बीच में जो पद हो उतना आना चाहिए। लेकिन अगर आदि अंत दोनों में संख्या हो तो गुणा करने पर 40 छक्का 240 आना चाहिए। 40 का आप 6 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ जाए, 240 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पर y है तो y का गुणांक, y के साथ कोई अंक तो दिया नहीं है, तो y का गुणांक कितना हुआ? अगर कोई अंक नहीं दिया होता है तो उसका गुणांक 1 मानते हैं। तो यहाँ y का गुणांक क्या है, 1। तो हम मान लेंगे कि मतलब हमको ऐसे 2 खंड चाहिए, 240 के हमको ऐसे 2 खंड करने हैं, या ये कहिए कि y के ऐसे 2 खंड करने हैं कि गुणा करने पर 1 आ जाए, जोड़ने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 240 आ जाए। तो आइए सबसे पहले ये जानने के लिए कि इसके खंड क्या होंगे, हम 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 240 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से कटेगा, 2 से कटने का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। तो ये सीधे हो जाएगा 120, फिर 2 से जाएगा तो आ जाएगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, अब ये 3 से कटेगा तो आया 5, फिर 5 से कटा 1 आया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ये आया। अब हमको इनमें से ही ऐसे 2 खंड चुनने हैं कि जो जोड़ने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 240 आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको लेते हैं, इन दोनों को, 5 और 3 को, तो 5 3 15, और अगर इनको लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, तो निश्चित है कि हमारा आ जाएगा। मतलब 16 एक खंड होगा और 15 एक खंड होगा। 16 15 का गुणा करने पर 240 आता है, और 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो जो हमको चाहिए वो हमको प्राप्त हो जाएगा। गुणनखंडों में आगे पीछे भी करते हैं कभी कभी, अगर हमको क्योंकि अनुभव है तो मैं आसानी से निकाल ले रहा हूँ। जो बच्चे अभी सीख रहे हैं इसको, वो उनको ट्राई करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करिए, दूसरे गुणनखंड लीजिए, फिर दूसरे खंड लीजिए, उनको गुणा करके जोड़ के देखिए जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि हमको क्या मिला है, यहाँ पे 2 खंड मिले हैं। कौन कौन से?
16 और 15, तो हम उनको लेते हैं 40y²। क्योंकि यहाँ पर चिन्ह लगा है प्लस का, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस 16y। बड़े पद का चिन्ह देखिए यहाँ प्लस था तो ये प्लस में ही रहेगा। और दूसरे वाले का चिन्ह हमको क्या चाहिए, क्योंकि बड़े वाले पद का चिन्ह तो प्लस में हो गया, अब अगर दूसरे वाले पद का चिन्ह भी प्लस में रहेगा तो वो दोनों जुड़ जाएगा। तो जुड़ के, तो अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ गुणा करने पर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हमको गुणा करने पर माइनस में चाहिए। गुणा करने पर -240 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 40 का गुणा जब -6 में होगा तो कितना आएगा, -240 आएगा ना। तो हमको गुणा करने पर -240 चाहिए और जोड़ने पर +1 चाहिए, ऐसे हमको खंड चाहिए। तो यहाँ पे +16y लिखा हमने, तो निश्चित है कि दूसरा वाला खंड -15 होगा, क्योंकि जब -15 होगा तभी वो घटेगा, और घटेगा तो 1 आएगा, और फिर जब दोनों का गुणा होगा 16 और -15 का तो -240 आएगा, जो हमको क्वेश्चन में चाहिए। तो अब ये हो गया 40y² + 16y -15y -6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। मैंने पहले ही बता रखा है कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब भाग दिया जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में है, जाहिर सी बात है कि यहाँ भी 40 है और यहाँ 16 है, दोनों में y भी है, तो 8 के पहाड़े में 40 भी आता है और 16 भी आता है, यानी कि हम इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 8y, क्योंकि एक y दोनों में है, कम से कम एक y दोनों में है, तो हमने यहाँ 8y कॉमन लिया। 8y से जब 40y² को भाग देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 8 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5y। 2y था, 1y बचा, और 8 × 5 = 40, तो यहाँ बचेगा 5y। फिर 8y से 16y को हम भाग देंगे, y से y कट जाएगा, 8 दूना 16, 2, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, ध्यान दीजिएगा, जो चिन्ह यहाँ पे होगा दूसरे कॉमन का चिन्ह वही होता है। अगर यहाँ -3 है, मतलब सॉरी यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो हमारा कॉमन प्लस लग के होता। अच्छा, अब इन दोनों में क्या चीज़ है जो कट सकती है, 15 और 6, ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, जाहिर सी बात है कि 3 के पहाड़े में 15 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो हम यहाँ कॉमन क्या लेंगे, 3। चिन्ह यहाँ माइनस था, इस नाते माइनस लगाए हैं और 3 कॉमन लिए। 3 से जब हम 15y को भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, 5, और y तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ 5y आ जाएगा। और -3 से जब हम -6 को भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये अभी आप जानते ही हैं। तो यहाँ -15y था, तो देखिए यहाँ पे 5y प्लस में है, और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा, माइनस से भाग देंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ 5y + 2 आया है, तो दूसरे ब्रैकेट में 5y + 2 ही आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आ गया दोनों ब्रैकेट में 5y + 2, 5y + 2 आ गया। अब हम इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट उतार देते हैं, 5y + 2, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों कॉमन लिखते हैं, 8y - 3। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर शुरुआत में अंक नहीं है, मतलब x² से या y² से z² से, मतलब किसी भी अक्षर से चालू हुआ है, तो आपको सिर्फ अंतिम में जो अंक है, तीसरा पद जो है, गुणा करने पर उतना आना चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत में ही अंक है और अंत में अंक है, तो फिर दोनों का गुणा होगा। जैसे यहाँ पे था 40 और 6, तो आदि अंत अगर दोनों में अंक हैं तो आपको गुणा करने पे कितना चाहिए, 40 छक्का 240 चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। इसी प्रकार मैं आप लोगों के नए नए वीडियो से आप लोगों की सेवा करता रहूँगा, आप लोगों का ज्ञानवर्धन करता रहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक लोगों में जो भी मुझको आता है उस ज्ञान का मैं प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अब शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।